आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं गोदरेज एग्रो के शेयर का एनालिसिस करूँगा। अभी गोदरेज एग्रो का मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है और ये शेयर ज़्यादातर साइडवेज में ही रहता है, मतलब ट्रेंडिंग में नहीं रहता। आप कभी ऐसा नहीं देखोगे इस शेयर में कि अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये ज़्यादातर इस तरीके से साइडवेज में ही रहता है। इस बात में कोई शक नहीं कि थोड़ा बहुत तो अप ट्रेंड में आता ही है, ये भी ज़ाहिर सी बात है। शेयर को बढ़ना भी तो है, एक ही प्राइस पे तो ज़िंदगी भर अटका नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जून 2024 से थोड़ा बढ़ा था, प्राइस 500 के आसपास का हुआ करता था। एक छोटा सा अप ट्रेंड दिखाया, फिर उसके बाद से करीब करीब ये 2 जुलाई 2024 से अब देखिए कंटिन्यूसली साइडवेज में है। ठीक है, कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा है उसके बाद से। और इससे पहले भी जब ये छोटा सा अप ट्रेंड आया था ना, इससे पहले भी साइडवेज में ही था। तो स्टॉक है साइडवेज में है, ट्रेंड बड़ी मुश्किल से पकड़ता है। और ट्रेंड काफ़ी मतलब ट्रेंड में मतलब कहने का मतलब है अप ट्रेंड में जाना या डाउन ट्रेंड में जाना थोड़ा कम ही होता है इसमें। साइडवेज का शेयर है। और अब आमतौर पे क्या होता है, लोग इस शेयर को गलत जगह पे बाय कर लेते हैं। बहुत होता है इस शेयर में, इस शेयर को लोग गलत जगह पे बाय कर लेते हैं और फिर नीचे की तरफ जाता है और काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है लोगों का। बहुत समय बाद ही ऊपर आता है, ऊपर भी आता है ज़ाहिर सी बात है क्योंकि साइडवेज में है, लेकिन फिर प्रॉफिट नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको उसमें प्रॉफिट करना है तो उस पर सही रेट पे लेना सबसे ज़्यादा यही महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस शेयर का नेचर ऐसा है, या तो सही रेट पे लो या लो ही मत इसको। ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया साइडवेज में, तो एक लेवल पकड़ के चल रहा है फिलहाल ये। यहाँ पे आप देखिए ये, ठीक है, ये नीचे की तरफ ये लेवल, ये ऊपर की तरफ लेवल। बीच में जब ये 7 अप्रैल को जब मार्केट गिरा था तो थोड़ा कैंडल बाहर निकल गया है, ये तो वैसे इसके अंदर ही रहता है। ठीक है ना, तो इसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि 7 अप्रैल का इवेंट आपको पता है, जब उस दिन मार्केट बहुत गिरा था तो सारी गैप डाउन कैंडल्स इस तरीके की बनी थी सारे शेयरों में। ये तो वैसे इसी रेंज में फंसा हुआ है ये। तो अभी देखिए शेयर का प्राइस है 770.25, इसकी लास्ट क्लोजिंग है -0.04% की कमज़ोरी में बंद हुआ है। 782.93 मतलब कि 783 के हाई बनाया था इसने। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेयर जो है इसने अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, मतलब इसका 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 765 था। शेयर उससे भी नीचे गया था 761, लेकिन बाद में क्लोजिंग फिर 770 पे हुई है। तो अपने एक तरीके से अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, रेड कलर की लाइन, इस पर सपोर्ट ले लिया, उसके ऊपर बंद हुआ है। तो ये एक ठीक अच्छी चीज़ हुई है। इसके अलावा अगर आपको देखिए बाय करना है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप गलत रेट पर बाय करोगे तो आपको काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो अभी अगर आपको बाय करना है तो ये रेंज का जो मैंने लेवल बनाया है ये करीब करीब 800 रुपये का है, मतलब यहाँ से 30 रुपये ऊपर। तो आप इसको 800 रुपये पर ही बाय करें। 800 रुपये से पहले आप इसको बाय नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं आप 770 पे कर लेंगे, 780 पे कर लेंगे या 785 पे कर लेंगे, तो हाई चांसेस है आपको 1-2 रुपये ही बढ़ेगा, आपको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर ये शेयर नीचे की तरफ जाएगा और आप कहोगे कि मेरे तो 10-15-20% का लॉस हो रहा है, मैं तो फंस गया। तो आपको 800 के ऊपर ही बाय करना है, कितना भी बढ़ा हुआ हो ये, कल या जो भी है मंडे को, कल भी बढ़ा हुआ हो, मंडे को भी बढ़ा हो, लेकिन आपको 800 से ऊपर ही बाय करना है जब 800 के लेवल पे आए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर 800 के लेवल पे आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि 800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब जब क्लोज होने वाला हो 800 के ऊपर तब बाय करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि 800 से ऊपर गया और मार्केट क्लोज होते होते ही नीचे आ गया 800 से, तो भी ख़राब हो सकता है बहुत। ठीक है, तो 800 से ऊपर आप बाय करेंगे तो आपका अगला टारगेट जो होगा करीब करीब 815-816 का होगा। छोटा टारगेट ही होगा पहले क्योंकि शेयर बहुत मुश्किल से बढ़ता है ये। उसके बाद हमें 825 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये 825 के लेवल को भी पार कर लेता है, उसके ऊपर भी रहता है काफ़ी समय, तो ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। एक मिनट, ये देखना है 845, 845, 846 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 845, 846, और अगर ये मान लो 845 के लेवल के ऊपर जाता है तो पहले 850 पे आना चाहिए, फिर 850 से ऊपर आना चाहिए। पहले इसका टारगेट 875 का होगा, और बस ये 875 सबसे बड़ा हर्डल है इस शेयर के लिए,
क्योंकि अगर इसे 875 के ऊपर गया है, 900 पे आ गया, तो ये शेयर आखिरकार ट्रेंडिंग में आ जाएगा फिर। और ये इतना आसान नहीं होगा, मतलब यहाँ से चल के आ रहा है 800 से, वैसे बढ़ता जाता है, ये लेवल भी तोड़ देता है, ये लेवल भी तोड़ देता है, और 900 पे आता है, तो 900 के बाद इसका ट्रेंडिंग प्राइस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये आता है तो ये ट्रेंडिंग में आ जाएगा, फिर ये शेयर फर्दर आपको काफ़ी तेज़ी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, जो कि नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है ना। ये साइडवेज में ही रहने वाला है शेयर। कहने का मतलब ये 800 के ऊपर बाय करोगे, फिर अगला लेवल, फिर 845 का लेवल, 850 का लेवल, एट लास्ट 875, वो भी अगर इसमें बाइंग का इंटरेस्ट है और प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी, इस तरीके की हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल्स बनी, तभी ऐसे हरी बड़ी वाली बनी। अगर एक दिन हरी बनती है, दूसरे लाल बनती है, तो कोई होप नहीं है इसके लिए। इसको जो है मतलब फ्री मूव चाहिए यहाँ से, तभी थोड़ी बहुत तेज़ी आ पाएगी, ठीक है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक ठाक शेयर है, थोड़ा टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे ठीक है, ठीक है। तो आपसे वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और अगर कल मौका मिले मेरे बताए हुए रेट पे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।